हनुमान जी को जब वानरदीत बना लेता है बंधक। आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं हनुमान जी और वानरदीत के बीच के युद्ध कैसा रहा। पौंडक नगरी का राजा पौंडक नकली श्री कृष्ण बनकर खुद को वासुदेव कहता था। पौंडक को उसके मूर्ख और चापलूस मित्रों ने यह बताया कि असल में वे ही परमात्मा वासुदेव और वही विष्णु का अवतार हैं। मथुरा का राजा श्री कृष्ण नहीं है, कृष्ण तो ग्वाला है। बहुत समय तक श्री कृष्ण जी उनकी बातों और हरकतों को नज़रअंदाज करते रहे। बाद में उनकी ये बातें अधिक सहन नहीं हुई। श्री कृष्ण की आज्ञा से हनुमान जी ने अपनी लीला का प्रदर्शन किया और पौंड नगरी में पहुंच गए। वे पौंड नगरी में पहुंचकर उत्पात मचाते और पौंडक के खास महाबली दूरदत्त का वध कर देते। हनुमान जी पौंडक की सभा में पहुंचकर पौंडक को चेतावनी देकर कहते हैं कि पौंडक, मैं जा रहा हूं और यदि तुम शीघ्र ही धर्म के मार्ग पर नहीं लौटे तो मैं लौट कर आऊँगा। फिर हनुमान जी हाथ जोड़कर जय श्री राम बोलकर अदृश्य हो जाते हैं। हनुमान जी से परेशान होकर पौंडक ने अपने मित्र वानरदूत का आह्वान करते हैं। फिर पौंडक गैलरी के आकाश में देखते हैं, कहते हैं, मित्र दीत, हम वासुदेव पौंडक तुम्हें प्रकट होने की आज्ञा देते हैं। प्रकट हो दीत, प्रकट हो। तब आसमान से हनुमान जी जैसा ही एक विशाल काय वानर प्रकट हो जाता है और कहता है, प्रणाम वासुदेव। पौंडक अपने मित्र वानरदीत को श्री कृष्ण और हनुमान जी के बारे में बताता है तो वह कहता है कि वह मेरे बहुत पुराने शत्रु हैं। अब वक्त आया है उनका वध करने का। कहाँ छुपे हैं वो दुष्ट। वानरदीत सबसे पहले तो द्वारका जाकर वहाँ खूब उत्पात मचाता है। बलराम जी से उसका सामना होता है तो वह कहता है कि पौंडक ही है असली वासुदेव श्री कृष्ण। यह सुनकर बलराम जी चौंक जाते हैं। वानरदीत वहाँ से चला जाता है। हनुमान जी को ढूंढते ढूंढते वानरदीत गंधमादन पर्वत पर पहुंच जाता है। वहां हनुमान जी और वानरदीत में घमासान युद्ध होता है। हनुमान जी उसे बुरी तरह धो देते हैं। तब वह अंत में एक मायावी अस्त्र निकालता है, वह भी निष्फल हो जाता है। तब हनुमान जी उसकी छाती पर पैर रखकर उसका वध करने वाले होते ही तो वह कहता है, रुक जाओ हनुमान जी, रुक जाओ, तुम्हें श्री राम की सौगंध। यह सुनकर हनुमान जी चौंक जाते हैं। तब श्री कृष्ण संकेतों से हनुमान जी को उसका वध करने से रोक देते हैं और मानसिक रूप से हनुमान जी कहते हैं कि यही अच्छा अवसर है, आपके संकेत के अनुसार मैं इसे छोड़ देता हूँ। यह पाखंडी अवश्य मेरे धोखे से मुझे पकड़ लेगा और मुझे बंदी बनाएगा। चलिए इस बहाने मैं इसके साथ चला जाऊंगा और पौंडक के पास पहुंचकर उसे अंतिम चेतावनी दूंगा। यदि उसने अपने आप को वासुदेव समझना नहीं छोड़ा तो फिर मेरे प्रभु उसका वध कर देंगे। मुझे आज्ञा दीजिए। तब श्री कृष्ण आशीर्वाद देते हैं। फिर जैसे ही हनुमान जी उस दूत को छोड़ते हैं, वह अपनी माया से हनुमान जी को बंदी बना लेता है और हनुमान जी को पौंडक की सभा में ले जाता है। तब पौंडक कहता है कि हम भरे दरबार में उस हनुमान का भांडा फोड़ना चाहते हैं और महारानी तारा को यह बताना चाहते हैं कि ते हनुमान समझ रही थी वह एक बहरूपिया है। इस तरह दोनों में वाद विवाद होता है। फिर तब हनुमान जी कहते, पौंडक तुम मूर्ख हो, तुम इतना भी नहीं जानते कि हनुमान को कोई बंदी नहीं बना सकता है। मैं पवन पुत्र हूँ और पवन और हनुमान को कोई अपनी मुट्ठी में बंद नहीं कर सकता है। यह सुनकर पौंडक कहता है, अब तो तुम मेरी मुट्ठी में आ गए हो और अब तुम्हें चुटकी में मसल देंगे किसी मच्छर की भांति। फिर सभी वहाँ पर वासुदेव पौंडक की जय जयकार करने लगे। तभी हनुमान जी कहते हैं, पौंडक, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि तुम धर्म के रास्ते पर आ जाओ और श्री कृष्ण को भगवान मान लो।
परंतु मेरी बात नहीं मानी। मैंने तुम्हें सीधे रास्ते पर आने का अवसर दिया था, परंतु तुमने उसका लाभ नहीं उठाया और अब तुम दंड के पात्र बन गए हो। ऐसा कहने के बाद हनुमान जी पौंडक के महल को उजाड़ देते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह रावण की लंका को उजाड़ा था। फिर हनुमान जी कहते हैं, पौंडक तू भगवान श्री कृष्ण का अपराधी है और तेरा अंत उन्हीं के हाथों निश्चित है। मैं चाहूँ तो तुझे और तेरे इस वानर दूत को अभी वध कर सकता हूँ, परंतु मेरे प्रभु की आज्ञा नहीं है। ऐसा कहकर हनुमान जी अदृश्य हो जाते हैं। फिर एक दिन वानर दूत द्वारका पहुंच जाता है और उसका सामना बलराम से होता है। बलराम जी उसका वध कर देते हैं। इसके बाद बहुत समय तक श्री कृष्ण पौंडक की हरकतों को नज़रअंदाज करने के बाद उन्होंने पौंडक की युद्ध की चुनौती को स्वीकार कर ली। युद्ध के मैदान में नाटकीय ढंग से युद्ध भूमि में प्रवेश करते हुए नकली कृष्ण को देखकर भगवान कृष्ण को अत्यंत हंसी आई। इसके बाद युद्ध हुआ और पौंडक का वध कर श्री कृष्ण पुनः द्वारका चले गए।